नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक करियर रिलेटेड चार्ट प्रारंभ करेंगे सीखना। लेकिन उससे पहले मैं आप तक एक ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ। मार्च में एक एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स यानी एपीए का कोर्स आने वाला है। जो भी लोग इच्छुक हों एपीए ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में वैदिक न्यूमेरोलॉजी का कोर्स भी आ रहा है। इसके बारे में जो भी जानकारियाँ आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे, इंस्टा पर भी सर्च करेंगे तो आपको उसकी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। कोर्स कैसा होगा इसके विषय में मुझे नहीं लगता मुझे अब बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि जब यूट्यूब पे हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं और कोर्स किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्लासेस की वीडियोज़ आप देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे अब तक वो कंप्लीटली सैटिस्फाइड हैं और हमारे सारे कोर्स प्रेडिक्शन बेस्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं न्यूमेरोलॉजी आज आपको करा दूँगी और फिर कहूँगी ये तो बेसिक था, एडवांस के लिए फिर आ जाइएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और एडवांस प्रेडिक्टिव में भी आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा, बेसिक से लेके, भले ही वो यूट्यूब पे सिखाया गया हो, बेसिक से लेके एडवांस विद ट्रांजिट और अष्टक वर्गा, सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रेडिक्शंस और बेटर हों, तो आप दोनों में से जो भी कोर्स जॉइन करना चाहें आप कर सकते हैं। आज के लिए फिर मैं अब अपना चार्ट आगे प्रैक्टिस कराती हूँ। चलिए, सबसे पहले चार्ट को थोड़ा-सा क्वेश्चन को समझेंगे और फिर चार्ट तो हम समझेंगे ही, है ना? मेल चार्ट है। आप चाहें तो आप इनका डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं। 15th ऑफ अक्टूबर 1988, शाम के 7 बजे, गुड़गांव, हरियाणा। क्वेश्चन पे ही आती हूँ मैं सीधा कि मेरे पास इनका क्या क्वेश्चन है। तो मेरे पास जो इनका क्वेश्चन आया था, अब आप 88 बॉर्न हैं तो आप जान ही गए होंगे कि करियर रिगार्डिंग, मैरिज रिगार्डिंग, जनरली हेल्थ, यही सब क्वेश्चंस आ सकते हैं इस एज में, है ना? तो क्वेश्चन आया था कि वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड ये अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो कैसा रहेगा इनके लिए। तो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन उनका क्यों आया और वो काम करना इनके लिए कैसा रहेगा और क्यों, क्या उनका पत्रिका ऐसा दिखाती है कि उनको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने पहला सवाल मेरा यही था, क्योंकि देखिए इसलिए ना हम दशाओं को ज़रूर देखते हैं। अभी इनकी जो दशा है फिलहाल, शुक्र में केतु की दशा है, यानी शुक्र की महादशा में आखिरी अंतर्दशा है जो केतु की आ रही है। अब जब दशा समाप्ति की ओर होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं चेंजेस लाती है हमारी लाइफ में। चेंजेस किस फील्ड में होगा ये डिपेंड करेगा आपकी पत्रिका पे। दशम से कहाँ बैठा है, शुक्र और केतु दोनों अष्टम में। दशम से अष्टम बोला मैंने, लग्न से नहीं, दशम से अष्टम मतलब पंचम भाव में। तो ये दशा जाते जाते करियर के लिए एक चेंज ला सकती है। चेंज अच्छा या बुरा होगा ये डिपेंड करेगा आपके करियर हाउस की स्ट्रेंथ क्या है और आगे मानने वाली दशाओं का सीक्वेंस क्या है, और आप जो काम शुरू करना चाहते हैं उस ग्रह की प्लेसमेंट और उसके ऊपर इफेक्ट्स कैसे हैं। ठीक है, तो ये हमें दशा से पता चला कि ये एक चेंज लेके आ रही है। किस फील्ड में चेंज लेके आ रही है वो भी हमें समझ में आ गया। तो फिर सबसे पहले मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि क्या कोई फादर फिगर के साथ आप मिलके ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, या आपके फादर का ही बिजनेस है उसी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आगे दशा सूर्य की है। प्रश्न चंद्रमा का था, दशा सूर्य की है। तो कहीं ना कहीं सूर्य अपना इम्पैक्ट जरूर डालेगा इस चीज में ना। सूर्य का इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं यह हल्का सा चंद्रमा का टच है। तो जब क्लाइंट का जो क्वेश्चन आता है ना कहीं छोटा मोटा दशाओं का रिलेशन होता है। और उससे पहले सूर्य था और आगे सूर्य आएगा ही आएगा। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, फादर तो नहीं, फादर फिगर ही हैं आप समझें। तो उन्होंने सलाह दी है कि उनके परिवार में भी कोई करता है तो आप भी इस काम को कर सकते हैं, इससे अच्छा लाभ आपको मिले। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि हाँ भाई, ये सलाह उनके द्वारा दी गई है। अब काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर उसमें फिर से ये क्वेश्चन है, क्योंकि दशा तो सूर्य की है, काम है चंद्रमा से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि जिसकी दशा ना हो उससे रिलेटेड आप काम नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन प्रभाव थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब सूर्य की दशा है, सूर्य का षटबल अगर आप देखोगे तो 0.83 है,
यानी षटबल में थोड़ा-सा वीक है, छठे में बैठने से दिक्कत नहीं है, षटबल में थोड़ा-सा वीक है इसलिए स्ट्रगल बढ़ा देगा लाइफ में, है ना? दूसरा क्या हो सकता है, जब कभी भी आपको अपने काम में कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, अथॉरिटी की से कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, गवर्नमेंट से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, या आप ये कह सकते हो कि फादर फिगर से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ दिक्कत दे सकता है या डिले करा सकता है। डिले क्यों कराएगा? सैटर्न देख रहा है सूर्य को अपनी 10वीं दृष्टि से, मार्स दिख रहा है और गुरु दिख रहा है। बस इतना सा प्रभाव है, लेकिन ये दशा कुछ बहुत लंबी नहीं है। सूर्य की दशा जो मैं ये कि 6 साल की ही दशा है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल इस काम को ना करें। तो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने उनसे पूछा, वो ये था कि अब आप बताइए, आप उनके साथ इन्वॉल्व होके सीखेंगे पहले या खुद करेंगे? तो उन्होंने कहा, पहले मैं उनके साथ इन्वॉल्व होके इस काम को सीखना चाहूँगा। जो फादर फिगर हैं, उनके साथ इन्वॉल्व होके पहले सीखूँगा। तो ऑब्वियसली सीखने वाला फ़ेज़ है, तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, माइंडसेट में प्रॉब्लम हो सकती है ना, वो सारी चीज़ें ये दिखा सकता है। तो ठीक है, 6 साल है, उसके बाद जो दशा आएगी, वो आएगी चंद्रमा की। हम उसके आगे की दशाओं पे फ़ोकस करते हैं, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, लोग सीखेंगे काम, फिर वो पैसा लगाएँगे, है ना? चाहिए लगाना या नहीं, तो हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि 6th हाउस में सूर्य बुध के साथ प्लेस्ड है, तो काम के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस ग्रह से संबंधित कार्य है, वो चंद्रमा है और चंद्रमा पत्रिका में बलवान है। प्यूरिफिकेशन ही क्यों? चंद्रमा तो अष्टम में बैठा है, गुरु देख रहा है। लेकिन अष्टम में चंद्रमा का काम बताएँगे क्या हम? तो ठीक है, काम की बात हो रही है ना यहाँ, यहाँ माता की हेल्थ की बात तो हो ही नहीं रही है। काम की बात हो रही है, तो 10th हाउस को देखो। 10th से कहाँ है? 11th हो गया। लग्न से कहाँ है? अष्टम हो गया। तो ठीक है, घर से दूर आना-जाना, मन लगे ना लगे, हम करेंगे काम, क्योंकि हमें पैसा हुँ? 10th से अष्टम है, तो कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। अष्टम क्या, अष्टम से जनरली आप देखो, हम क्या कहते हैं कि अष्टम को हम मेडिटेशन के लिए देखते हैं, साधना के लिए देखते हैं। गहराई का भाव है। मेडिटेशन आप क्यों करते हो? अगर थोड़ा-सा हम सोचें, प्रश्न को उससे रिलेट करें, क्यों? ताकि हमारा मन शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हों। पानी में हम क्या कर रहे हैं? प्यूरीफायर का मतलब क्या हो गया? उसको शुद्ध करना, अशुद्धियों को निकाल कर उसको शुद्ध करना। तो अष्टम भाव में चंद्रमा है और गुरु की दृष्टि है, तो प्रश्न भी तो वही आया, आप उसको शुद्ध करने का काम करना चाह रहे हो, और 100% आप उस काम को कर सकते हो। आपको आगे दशाओं का सपोर्ट मिलेगा। हाँ, आप अपने क्लाइंट से ये ज़रूर कहेंगे कि इनिशियल लेवल पे आपको थोड़े स्ट्रगल रहेंगे, आप सीखो काम को, आप अपने फाइनेंसेस भी उसमें इन्वॉल्व करोगे, है ना? बाकी चीज़ों से आपको थोड़ी-सी दिक्कत रहेगी। हो सकता है कहीं सपोर्ट सिस्टम में भी थोड़ी कमी रहे, लेकिन बाद में जैसे-जैसे दशाएँ आपकी ठीक होंगी, क्योंकि आपका रुझान करना आपको वही काम है, आगे चंद्रमा की दशा आएगी। अष्टम में प्लेस्ड है चंद्रमा और गुरु की दृष्टि है। देखिए, यहाँ शनि की दृष्टि होती, तो यही प्यूरिफिकेशन की जगह काम ना चेंज हो जाता। ये हो जाता कोई, जैसे कि पेट्रोल से रिलेटेड काम हो सकता था ये, या लिकर से रिलेटेड काम हो सकता था, वहाँ काम चेंज हो जाता है। यहाँ 8th हाउस में चंद्रमा, गुरु का एस्पेक्ट है, तो यहाँ जो प्रभाव आया वो कैसा आया? प्यूरिफिकेशन वाला। अब शनि से सप्तम और शनि से दशम को कार्यक्षेत्र के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी ने यूट्यूब पे पढ़ाया भी है। आप चाहो तो करियर चैप्टर में जाके देख सकते हो। शनि में से सप्तम में तो कोई ग्रह नहीं है। शनि से दशम देखते हैं, तो छठा हाउस आता है, उसमें सूर्य बुध बैठा है। सूर्य की दशा आने वाली है। इसका मतलब शनि से दशम तो हमारी लाइफ पे इफेक्ट करेगा ही करेगा। जितना बलवान होगा, उतना इफेक्ट ज़्यादा करेगा। अब हम उस इफेक्ट को संभाल पाएंगे या नहीं, वो डिपेंड करेगा मेरे अपनी कंडीशन के ऊपर। मेरी अपनी कंडीशन मतलब मैं खुद कैसा हूँ? तो लग्नेश को देखो तो 12th हाउस में है, भागा-दौड़ी तो पसंद होगी ही होगी, है ना? बलवान है लग्नेश, षटबल में बलवान है, वक्री है, 12th हाउस का जब रिज़ल्ट चाहिए होगा, उसके लिए ऊपर-नीचे बोलेंगे, अपने स्ट्रेंथ के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं बोलेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे मंगल से जो स्ट्रेंथ है, उसका प्रभाव अलग होता है, और सूर्य से जो स्ट्रेंथ आती है, उसका प्रभाव अलग होता है। फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आप कार्य शुरू कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे थोड़ी दिक्कतें आएँगी, व्यापार शुरू करने में, समझने में, ट्यूनिंग बिठाने में, लोगों के साथ, तो उसको आप सँभालें। आगे आने वाली दशाएँ आपके करियर के लिए बहुत अच्छी रहेंगी और आप उस कार्य को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है
क्या आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा? मैं कोशिश यही करती हूँ कि डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह के टॉपिक्स लेके आऊँ, ताकि आप दशाओं के माध्यम से उसको अच्छे से समझ सकें। और सब कुछ भी समझने से पहले हमें इंसान के माइंडसेट को और उसकी परिस्थिति को समझना ज़रूरी होता है। तो फिर से मैं कहूँगी, एपीए या वैदिक न्यूमेरोलॉजी दोनों कोर्सेज़ मार्च में स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी आप सीखना चाहते हैं, आप एनरोल करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।